आईपीसी 166 है, बहुत क्लियर सी बात बोलती है। कुछ आईपीसी की सेक्शन है, आईपीसी 354, 376, 509, इस तरह के कई सेक्शन है। यदि पुलिस ड्यूटी बाउंड है एफआईआर लॉन्च करने में। हमारा सबसे पहला लीगल राइट्स पुलिस ने छीना हुआ है, हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं करती। ये इसी थानों का नहीं, इस डीसीपी ऑफिस का नहीं, पूरे देश में हमारे साथ हाल यही है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सेव नहीं हो रहे, उनको ऑफेंस किया जा रहा है, हमारे लीगल राइट्स छीने जा रहे हैं। क्या इस वुमेन्स का राइट नहीं है एफआईआर लॉन्च करने का? क्यों नहीं लॉन्च करते? क्यों हमारे अधिकार को छीना गया है? आज मारा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है आप हमसे दबो, हमसे डरो। जो कि पंडित पुजारी व्यक्ति है वो लोग, उनकी महिलाएं हमें मतलब मार रही हैं अगर हम दुकान पे जा रहे हैं तो, और हम यहाँ आते तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। आखिर क्यों? ये अन्याय क्यों किया जा रहा है पुलिस द्वारा हमारे साथ? क्योंकि हम एससी हैं। वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? वो जनरल कैटेगरी के पुजारी है, वो पंडित है। तो ये सिलसिला कब से और कब तक? 15 सालों से हो रहा है सर। मैं और मेरी सिस्टर और मेरा पूरा परिवार झेल रहा है, और हमने सिर्फ कानून की लड़ाई लड़ी है, और लेकिन वो लोग हर लड़ाई लड़ रहे हैं। मारना पीटना, साम दंड भेद सब हथकंडे अपना रहे हैं वो लोग। तो 15 सालों से अब तक न्याय नहीं मिला आपको? बिल्कुल नहीं मिला सर, इसलिए आज थक हार के आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है। और हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि हमारी SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन एक्टिविस्टों को। आपके बाद इतने अत्याचार हो रहे हैं, आप जुल्म क्यों चाहते हो? नहीं सह रहे सर, हम लोग तो उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। 2 बहनें हैं सिर्फ अकेली, लेकिन आज हम लोगों ने ये आप लोगों का सहारा लिया है। हम तो लड़ी रहे हैं, उनको डर नहीं है। कानून से तो आप मिल नहीं रहा है। हम नहीं तो हम कैसे लड़े फिर? कोर्ट के हमारे पास आदमी हमारे हाथ पर, हम 2 जने कैसे मारे? मेरे को तो बहुत पीटा है। बाबा साहब को मानने हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, और कानून में आस्था रखते हैं, संविधान पे आस्था रखते हैं। हम संविधान में आस्था रख रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कानून के जो रक्षक हैं आज वही भक्षक बने हैं, और वही थाने में बुलाते भी हैं, फोन भी करके बुलाते हैं, पिटवाते भी हैं, हमें मारते भी हैं। तो हम बताएं किसके पास जाएं? फिर तो इसका मतलब हमें न्याय नहीं मिलेगा। जब नीचे से ऊपर तक लॉबी जो शर्मा को बचाने में लगी है, तो बताइए एक आम व्यक्ति, एक अनुसूचित SC/ST OBC माइनॉरिटीज के लोग कहाँ जाएंगे? उन्हें न्याय कौन देगा? तो हमें तो उतरना पड़ेगा। हम 15 साल से नाइंसाफी झेल रहे हैं, और हम अब नहीं सबूतों सहित हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबूतों सहित लड़ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है बिना सबूतों के, बिना कुछ के, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? जनरल कास्ट के लोग हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये न्याय अब सहन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब पानी जो सर से ऊपर हो चुका है। हम अकेले थे, लेकिन आज हमारा समाज जाग चुका है, क्योंकि आज ये मेरी घटना नहीं है। ना जाने कितने लोग हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हमारे एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। SC/ST एक्ट दिया गया है, तो उस एक्ट का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? आप एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं कर सकते? आप तो पहला ही काम नहीं करके एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे। जब मेरे ऊपर करनी होती है, जब हम सवाने लोग होते हैं, उन पे आपको SC/ST को SCO को फंसाना होता है, तो आप तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। लेकिन जब SC/ST का मामला होता है तो इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, जबकि स्पेशल एक्ट है ये। फिर स्पेशल एक्ट में भी आप नहीं करते, तो स्पेशल एक्ट की वैल्यू क्या है? मुझे ये तो बता दिया जाए। कौन सा लग रही है आपको कि यहाँ से न्याय मिलेगा? जी हम आए हैं तो न्याय के लिए आए हैं। हम तो कानून में अगर हमें न्याय नहीं मिला, हम अपना आत्मदाह कर लेंगे यहाँ पर। फिर इससे देखो ऐसे देश में जीने का फायदा क्या, जहाँ हमारे हक अधिकार नहीं मिलते हो? बाबा साहब ने कहा लड़ना सीखो। लड़ तो रहे हम, कहाँ लड़ रहे? आप तो ये लड़ाई है। ये आज प्रोटेस्ट जारी किया है, हिम्मत नहीं है जो आप हिम्मत है पूरी। देखो ये जो वुमेन है सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। आपके साथ कितना अत्याचार हुआ? बहुत अत्याचार है। आत्महत्या की फिर उन्होंने? क्या करेगा आदमी? इतना परेशान हो रखा है। हमारी सबसे पहली जो सीढ़ी है एफआईआर रजिस्टर करना, पुलिस का काम है। वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, सबसे बड़ा काम तो ये है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, ललिता कुमारी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की क्लियर डायरेक्शन है, कोई भी यदि क्राइम यदि कमिट होगा, पुलिस केवल एफआईआर लॉन्च करेगी, इसके अलावा कोई और नहीं काम करेगी। पुलिस इंक्वायरी एफआईआर लॉन्च के बाद करेगी। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी ऑफिसर एफआईआर लॉन्च ना करके उसको घुमाता है, तो वो भी ऑफेंस के अंदर कानून से बच नहीं पाएगा। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की डायरेक्शन है। हमारे SC/ST एक्ट की सेक्शन 4 में बहुत क्लियरली वर्ड दिए गए हैं, यदि हमारे SC/ST मेंबर की एफआईआर लॉन्च नहीं करोगे, नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी में पब्लिक सर्वेंट को जेल होगी। बस वो केवल वो SC मेंबर ना हो। हमारे आईपीसी की सेक्शन है, आईपीसी 166 नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, आईपीसी 166A। यदि कोई महिला पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर लॉन्च कराती है कि मेरी शालीनता भंग की है, मेरे बोल कर, तो 509। अगर फोर्सफुली करी है
तो अटैक करके किया, सेक्सुअल हस्बैंड किया है उसको, तो IPC 354 के और सब सेक्शन बहुत सारे हैं, मगर हमारी FIR लॉन्च नहीं होती है। उसके बाद हमारा जो 2 अप्रैल को प्रोटेस्ट हुआ था कि हमारे हक अधिकार छीनने के लिए सुप्रीम मान्य की डायरेक्शन आई थी, उसके ऊपर भी हमने प्रोटेस्ट किया था। SC/ST एक्ट में तो ज़्यादातर तो 50% तो केस फाल्स होते हैं, क्योंकि खुद ही लोग अपने आप मर्जी से ले लेते हैं। अब एक और नई गाइडलाइंस आई है। कौन सर सी? आप इस चीज़ का तथ्य दे सकते हैं कोई? आप किस तथ्य के आधार पर कह सकते हैं कि SC/ST एक्ट के जो मुकदमे होते हैं वो फेक होते हैं? क्या आपको पता है SC/ST समुदाय इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और वो अपने मामले रजिस्टर करवा सके? आप एक चीज़ देखिए, जब आप दिल्ली के अंदर इस तरीके के मामले की FIR नहीं हो रही, तो क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के अंदर FIR हो सकती है? आप किस प्रकार के क्वेश्चंस बात कर रहे हैं? आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं सर, बताइए आप। मेरे कहने का मतलब है बहुत मुकदमे होते हैं जो अपने लोग खुद डर के मारे क्यों सर, क्यों डर के? आज हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। ये दोनों बहनें जो हमारी हैं, ये 15 साल से लड़ रही है, आज तक इनका मुकदमा SC/ST एक्ट के तहत नहीं किया गया है। तभी जब ये लोग लड़के हार चुके हैं, तब इन्होंने अपने समाज को इकट्ठा किया है, और आज ये समाज जो है सड़कों पर उतरा है। किस लिए? क्योंकि हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं इस दलित विरोधी सरकार के कारण। इस पुलिस, ये जो पुलिस दलित विरोधी पुलिस है, इस सरकार के कारण हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जो मनुवादी पुलिस है। आत्महत्या कर लेंगे, ये कौन सा मतलब? सर, जब आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, आप न्याय की लड़ाई को लड़के छीन के ले सकते हैं। जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आदमी में क्या लास्ट में क्या करता है? भूख हड़ताल करता है। भूख हड़ताल का रिजल्ट क्या होता है? वो मरेगा ही ना सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। जिस देश में हमको रहने का अधिकार ना हो, खाने का अधिकार ना हो, पीने का अधिकार ना हो, अपनी बात रखने का अधिकार ना हो, उस देश में हमें रहने का क्या फ़ायदा है, बताइए। मान्यवर काशीराम जी ने यह भी कहा था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो सर हम लड़ तो रहे हैं। हम अपने घरों से आज 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सड़क पर उतर कर खड़े हैं, थाने का घेराव कर रहे हैं, तो ये हम किस लिए कर रहे हैं? अपने अधिकारों के लिए तो कर रहे हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लीगल लड़ाई पर विश्वास रखते हैं, ना कि हम लाठी डंडों की लड़ाई पर विश्वास रखते हैं, ना कि हम किसी को मारने मरने की लड़ाई पर विश्वास रखते हैं। नहीं आपको SC/ST का मुकदमा है, इसके अंदर SC/ST की सेक्शन 4 नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी का पूरे तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। और दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन आती है, या दिल्ली सरकार जो हमारे SC/ST के सोशल इशुओं की बात करती है, वो सरकार आज कहाँ है? उनके प्रतिनिधि आज कहाँ हैं? वो लोग हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, बताइए। तो आपने उनसे बातचीत की इस मामले में? सर, सबको इस बारे में जानकारी है। न्याय की लड़ाई के लिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। जब हमने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, आप लोगों को जैसे जानकारी मिली है, तो क्या हमारे प्रतिनिधियों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली होगी क्या, बताइए। और वो लोग सब सट्टा खेलते हैं और यहाँ पर पैसा फेंकते हैं और ये आराम से रहते हैं। वो सट्टे के अड्डे ही पुलिस हाँ, से हो सट्टे गए। के अड्डे ही वो चलवाते हैं, पुलिस खुद कहते हैं, चलवाती है, पुलिस से पैसा और लेते वो हुए पैसा ऐसे लेती है और उन्हें बचाती है। और आज हम 15 साल से, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे फादर रिटायरमेंट है, हम कहीं नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी और थाने और हॉस्पिटलों में घूमते जा रहे हैं, और हमारा समय ऐसे ही बर्बाद होता है। जरा शायद हम एक दिन मारे भी मिले आप लोगों को, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हमें न्याय दिलवाया जाए। दिल्ली पुलिस